नमस्कार दोस्तों एक बात कड़वी है मगर सत्य है। स्कूल के तरीकों से जो मैथ पढ़े हैं आपने, यानी कि जो सवालों को करने का तरीका होता था, उन तरीकों से आप एग्जाम में, यानी कि जो कम्पिटिटिव एग्जाम हैं उनमें कभी आप सफलता प्राप्त नहीं कर सकते मेरे दोस्त। स्कूल का तरीका क्या होता था, आपको नंबर लाने होते थे। 5 नंबर का कोई सवाल आया तो उसको आप निबंधात्मक रूप से करते थे। जितना ज़्यादा सवाल में लिखोगे उतना ज़्यादा आपको नंबर मिलेगा। लेकिन यहाँ बिल्कुल विपरीत स्थिति है मेरे दोस्त। यहाँ पर जितना कम टाइम में आप सवाल को निपटा दोगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। यानी कि कम से कम टाइम में हमें मैथ के सवालों को सोल्व करना होते हैं, और इन्हीं मैथ के तरीकों को मैं लाया हूँ आपके लिए आज बहुत कम टाइम में निपटाने के लिए। और क्या गलतियाँ करते थे आप, आज पढ़ेंगे हम जोड़ बाकी के ऐसे अनोखे तरह के जो आपने कभी ना पढ़े होंगे। पढ़ तो लिए होंगे शायद मेरे हिसाब से, लेकिन बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको, बहुत टाइम मिल पाएगा आपको। यानी कि टाइम का इतना ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको कि आप किसी भी सवाल को देखते हैं जोड़ बाकी तो देखते ही ला दोगे, ही मान लो आप। ठीक है मेरे दोस्त, करते हैं क्लास की शुरुआत। तो बने रहे आप क्लास के एंड तक। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल मैथ्स बाय वाई पे बादल का। दोस्तों जिस तरीके से, जिस स्कूली तरीके से आप इस सवाल को करोगे, उस तरीके से अगर आप सवाल को करते हो, इतनी देर में आपका दूसरा कंपटीटर, यानी कि जो आपका कंपटीटर है, वो उस तरीके से जो मैं तरीका बताऊंगा 4 सवाल कर देगा। ये मान लो, तो आप मान लो कितने स्टूडेंटों से पीछे रह जाओगे। तो मेरा तरीका क्या है, देखे पहले आपके तरीके की बात करता हूं मैं। आप क्या तरीका अपनाते हो, आपका वही स्कूली तरीका कि आप यहाँ पर 0 दिखाई दी, 0 में से 9 को घटा नहीं सकते, तो करते क्या हो, इधर से दहाई लेते हो। आप क्या लेते हो, दहाई, यानी कि 0 का यहाँ पर 10 हो जाता है, यानी कि 10 हो जाता है। तो 10 - 9 करते हो आप, तो कितना बच जाता है आपके पास, 1 बच जाता है। ठीक है, 1 बच गया। अब करते क्या हो कि यहाँ पर हमने यहाँ से दहाई लिए हैं, यहाँ पे 10 हो गया था तो एक कम यहाँ पर कर देंगे, तो यहाँ हो जाता है आपका 9। तो 9 में से 2 घटाओगे आप तो 7, और यहाँ पर भी 9 हो जाएगा, यानी कि एक कम 9, 9 में से 7 घटाते ही 2 हो जाएगा। यानी कि जो आपका आंसर आता है 271, ये आपका आंसर आ गया। लेकिन इस तरीके में आपको टाइम लगेगा, और जो मैं बताता हूँ, और कोई ट्रिक नहीं है इसमें, कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है मेरे दोस्त, बहुत सिंपल रूल है। अब देखें आपने किया क्या, इसी तरीके को समझो आप। आपने किया क्या कि यहाँ पर आपने दहाई ली तो यहाँ पर 10 हो गया, 10। ठीक है, 10 में से आपने 9 को घटाया, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ 9 बच गया, और यहाँ पर भी क्या बच गया, 9 बच गया। यानी कि आपने इस सवाल को 3 पार्ट में डिवाइड किया मेरे दोस्त। कितने पार्ट में, 3 पार्ट में। इस 0 की जगह आपने 10 रख लिया, इस 0 की जगह आपने 9 रख लिया, और इस 10 की जगह आपने 9 रख लिया, और आपने घटाया इनमें से ही है 9, 9 और 10 में से आपने घटाया किसको है, 7 to 9 को। और 10 में से 9 घटाता है 1, 9 में से 7 2 घटाता है 7, और 9 - 7 कितना, 2। फिर भी आंसर वही आया है। तो आप इस नियम को क्यों फॉलो करते हो, आप तो इस नियम को फॉलो करो ना। आप 1000 को भूल जाओ, आपको याद रहेगा कि 1000 का चेंज होता है 9, 9, 10 में। इसको याद रखो आप, और आप मुँह से ही बता दोगे, आपको हासिल लेने की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हासिल के चक्कर में ही तो आपका टाइम बर्बाद होता है, हासिल तो लेना ही नहीं, हासिल को भूल जाओ। देख क्या करना है आपको दिमाग में सोचना है मेरे दोस्त कि 9, 9, 10, 1000 आते हैं, 9, 9, 10। सेम 100 पर भी यही अप्लाई होता है, 10,000 पर भी यही अप्लाई होता है, और 1,00,000 पर भी यही अप्लाई होता है मेरे दोस्त। ठीक है, आपको याद रखना है कि 1000 आ जाए तो 9, 9 और 10। ठीक है, अब देखे आपको कुछ नहीं करना, आपको इस 10 की जगह 9 मानना है। तो 9 - 7 करूँगा तो 2 आ जाएगा, 9 - 2 करूँगा तो 7 आ जाएगा, और 9 माइनस यहाँ पर 10 - 9 करूँगा तो 1 आ जाएगा। अब देखे ये तरीका 100 पर कैसे लागू होता है। 100 का देखे आप, मैंने मान लिया ये आपको घटाना है 100 में से 23 को घटाना है, यानी कि 23 को घटाना है। तो क्या करोगे आप, यहाँ पर मान लो आप क्या 9, यहाँ पर क्या मानना है 9, और यहाँ पर मानना है आपको 10। तो 10 - 3 कितना, 7, और 9 - 2 कितना, 7, और ये 777 आपका आंसर आ गया मेरे दोस्त। ये है तरीके। ठीक है, अब देखिए आप सेकंड टाइप में कहाँ पर फंसते हो, वो मैं बताता हूँ आपको 3 सवालों के माध्यम से। जैसे ले लिया मैंने 104, इसमें से घटाना है आपको 89। ठीक है, 89 घटाना है, यहाँ पर भी आपको हासिल की ज़रूरत पड़ती है।
यहाँ से दहाई लेना पड़ेगा, इसमें भी आप फंसते हो और टाइम खर्च होता है, बिना किसी मतलब टाइम खर्च होता है। मैं ले लेता हूँ, जैसे मुझे करना है 82 माइनस 64, ये कर लिया आपने, कर लिया मेरे दोस्त। जिसके बाद आप मान लो आपने ले लिया 523 माइनस 429, ये ले लो आप, ठीक है, ये ले लिया आपने 3 सवाल। अब आपको मैं बचपन की याद दिलाता हूँ। आपने बचपन में एक तरह का बहुत सीखा है जिसको बोलते हो आप क्या, नंबर। नंबर पढ़े हैं आपने, और नंबर में एक चीज़ और पढ़ी है, ऐसी कोई लाइन होती थी दोस्त, क्या होती थी, एक लाइन, बीच में आपका क्या होता था, जीरो होता था। क्या होता था, जीरो होता था। इसको नंबर लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नंबर लाइन। अब देखे इधर कोई संख्या है, मान लो यहाँ पर होती थी 10 और इधर होता था -10। जीरो के दूसरी छोर पर यानी कि जीरो के दाएं तरफ की जितनी भी संख्या होगी वो सब प्लस में होगी, जबकि जीरो के बाएं तरफ की जितनी भी संख्याएं होगी वो सब माइनस में होगी। अब इससे ही आपको इस सवालों का मैं तरीका बताता हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है और आप इन सवालों को तो देखते ही बता सकते हो। हाँ मेरे दोस्त, देखते ही बता दोगे। और वो कैसे देखे, जब मैं -10 से जर्नी करना स्टार्ट करता हूँ और +10 तक चलता हूँ, ये मेरे जर्नी है। मान लो जीरो से कोई स्थान इधर 10 किलोमीटर है और जीरो से ये वाला स्थान भी 10 किलोमीटर है। यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है और उसको जाना यहाँ पर है, इस स्थान से इस स्थान तक जाना है, तो वो कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगा मेरे दोस्त, कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगा। तो वो पहले यहाँ से आएगा जीरो पर, तो 10 किलोमीटर की दूरी तो ये तय करेगा वो, फिर जीरो से जाएगा यहाँ पर और 10 किलोमीटर की दूरी ये तय करेगा। तो 10 + 10 कितना, 20 किलोमीटर की दूरी तय करेगा मेरे दोस्त। यानी कि इस स्थान से इस स्थान का डिफरेंस कितना है मेरे दोस्त, 20 का, यानी कि 20 किलोमीटर का डिफरेंस। बस हो गया आपकी ट्रिक, यही ट्रिक है। अब समझिए आप कैसे हैं ये ट्रिक, क्या है, क्या बता रहे हो भाई, मैं बताता हूँ आपको मेरे दोस्त। थोड़ा सब्र करो, थोड़ा सब्र का फल मिठा होता है मेरे दोस्त। अब देखे आप ट्रिक, जैसे मुझे करना है 104 माइनस 89, ये करना है मुझे 104 माइनस 89। अब इसको कैसे करता हूं मैं, आप मान लो 89 और 104 के बीच में कोई ऐसी संख्या सोचो जो आपको फायदा दे। क्या संख्या सोचनी है, कोई भी एक, जैसे एवरेज संख्या मान लो आप। मुझे करना है 104 माइनस 89। अब आपका जीरो यहाँ पर है, 89 को मैं यहाँ मान लेता हूँ, ये माइनस वाले हैं, और यहाँ मान लेता हूँ मैं 104 को। जब आप जीरो से 104 का डिफरेंस देखते हो तो 104 होता है, कितना, 104। और जीरो से 89 का डिफरेंस देखते हो तब भी 89 होता है। तो इन दोनों को जोड़ोगे अगर आप, तो मुझे जोड़ना थोड़े, मुझे तो घटाना है। ये कौन सा तरीका बताया भाई आपने, ये तो बिल्कुल गलत साबित हुआ। तो मेरे दोस्त गलत साबित नहीं हुआ, थोड़ा आप दिमाग लगाओ। आप यहाँ जीरो क्यों सोचते हो, आप इनके बीच में कोई एक कॉमन संख्या सोचो। देखें मैं यहाँ पर 104 के करीब कौन सी संख्या है, 100, और 89 के भी करीब होते हैं वो 100। अब सोच लो आप, 100 से 89 कितना कम है, 11 कम है, जबकि 100 से 104 कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। और इन दोनों को कर लो आप ऐड, यानी कि 15, और ये 15 ही आपका आंसर है मेरे दोस्त, ये 15 ही आपका आंसर है। देखे कितना मज़ा आ गया, मज़ेदार ट्रिक है। जैसे मुझे करना है 82 माइनस 64। अब मैं यहाँ पर क्या मानूंगा, मैं 100 तो मान नहीं सकता, इन दोनों के बीच में थोड़े आता है 100 तो 100 से ज़्यादा वाली संख्या होगी तब मान सकता हूँ मैं। यहाँ पर क्या मान सकता हूँ मैं, 64 और 82, ये मान लो संख्या रेखाएं, यहाँ 64 हैं, यहाँ पर 82 हैं, तो इन दोनों के बीच में क्या मान सकता हूँ मैं, इन दोनों के बीच में जैसे मैं ले लेता हूँ 70, मुझे बड़ा फ़ायदा मिलेगा। 70 ले लिया मैंने, तो 70 से ये कितना कम है, 6 कम है, जबकि 82 कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है। दोनों को कर लो आप ऐड, और 18, और ये 18 ही आपका आंसर है। कैलकुलेटर में घटा कर देख लो मेरे दोस्त, 18 ही आपका आंसर है ना। मज़ेदार ट्रिक। देखिए दोस्तों, मैं सेम ट्रिक इस सवाल में भी यूज कर सकता हूँ, और वो कैसे, यहाँ पर 500 कॉमन लेना तो बिल्कुल बेकार बात है मेरे लिए। 500 लूँगा तो 500 से तो 29 बहुत दूर है, बहुत दूर है। 23 तो पास में पड़ सकता है, लेकिन 29 दूर पड़ेगा। और इस ट्रिक से मैं अगर इसको यूज करता हूँ, इस ट्रिक को, तो इस ट्रिक में भी मुझे वही टाइम लग रहा है जो मैं नॉर्मली करता हूँ। तो इस ट्रिक को करने से क्या फ़ायदा है,
लेकिन आप थोड़ा दिमाग लगाओ मेरे दोस्त। 90% आपका दिमाग काम करना चाहिए, जबकि 10% आप पेन का यूज किया करो, जब जाकर आप मैथ में सक्सेस हो पाओगे। सोचो ज़्यादा और लिखो कम, ये रूल अपनाओ आप, ठीक है। आप जितनी देर में लिखोगे उतनी देर में तो आप माइंड से सोल्व कर कर चीज़ों को आरामी से निकाल सकते हो। देखे कैसे, मैं लेता हूँ यहाँ पर 450। अब 450 से तो 429 दो पास में पड़ गया ना। 29 कितना कम है 50 से? 21 कम, ठीक मेरे दोस्त। जबकि 450 से 23 कितना और आसान भी होगा। 50 से मैं इसका जो भी करूँगा सॉल्यूशन 50 के हिसाब से, तो वो मेरे हिसाब से काफ़ी बेनिफिट भी होगा आपको। 50 प्लस 50 करता हूँ मैं, 450 प्लस 50 तो 500 हो गया। और कितना ज़्यादा है 500 से 23 ज़्यादा, तो 50 प्लस 23 कितना? 73, यानी कि कितना? 73। और इन दोनों को जोड़ लो आप, 4 और 9 कितना आया? 94। उठाओ कैलकुलेटर मेरे दोस्तों और सवाल को सोल्व करके बताओ 94 नहीं आ रहा क्या आपका आंसर? तो यही तो मेरी ट्रिक है मेरे दोस्त, है बहुत काम की ट्रिक, ठीक है। अब देखिए दोस्तों अपना एडिशन का तरीका क्या हो सकता है। यहाँ भी हम स्कूली तरीके को बिल्कुल यूज नहीं करेंगे, बिल्कुल इग्नोर कर देंगे उसको। हम तो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं यार, हम तो कंपटीशन वाले हैं, तो कंपटीशन के हिसाब से ही हम चीज़ों को पढ़ेंगे, तभी अपना काम होगा। हमारे पास है सबसे इंपॉर्टेंट टाइम, यानी कि टाइम मैनेज करना, और वो टाइम स्कूली तरीके से मैनेज नहीं हो पाएगा मेरे दोस्त। हमें ट्रिक्स का यूज करना ही पड़ेगा, जितनी जल्दी हम सोल्व करेंगे उतना हमारा बेनिफिट है। और इसी बेनिफिट को देखते हुए मैं लाया हूँ आपके लिए एडिशन की ट्रिक्स। तो सीखे आप। देखिए आज दिन तक आप स्कूलों में पीछे की तरफ से सोल्व करते आए हो एडिशन के सवालों को। आप 3 + 7 करते हो तो 0 आ जाता है आपका, यानी कि 10 आता है तो 0 लगाते हो और हासिल 1 रख देते हो। लेकिन हासिल तो हमें लगाना ही नहीं है, हासिल कोई तो भूलना है हमें, हासिल अपने रास्ते का काटा है, उस हासिल को ही हटाना है हमें, ठीक है। हमारा तरीका क्या है, आप मने मन में, मन का यानी कि दिमाग का यूज करके आप सवाल को सोल्व कर दोगे मेरे दोस्त, और आपको पता भी नहीं लगेगा। देखे कैसे, आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर आपको इन पीछे वाली संख्याओं को इग्नोर करना है बिल्कुल। आपको 5 याद है और पीछे ये 2 0 याद है, इनको 0 में कन्वर्ट कर दो आप। आपके पास है 500 और नीचे है आपके पास 400, तो 500 + 400 कितना हो गया मेरे दोस्त? 900। कितना? 900। ये पेन का यूज आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, लेकिन नहीं तो मैं तो सोच पा रहा हूँ ना। 500 + 400 कितना? 900 हुआ, ठीक है। फिर मेरा यहाँ का काम हो गया, मैं चलता हूँ दूसरे नंबर पर। तो दूसरा नंबर क्या है? 2 और पीछे क्या है? 3। अब इस 3 को इग्नोर करो, आपको यहाँ मानना है 20, यहाँ मानना है आपको 70, यानी कि इस 7 को इग्नोर करो और 7 0 यानी कि 70 है आपके पास। ऊपर 20 है नीचे 70 है, तो 70 + 20 कितना? 90। तो आप लिखो 90, ठीक मेरे दोस्त। अब आते हैं लास्ट स्टेप पे, तो 3 और 7, तो 3 और 7 कितना? 10, और इनका कर दो आप ऐड, 9 1 10 और हासिल 1, 9 1 10, ठीक मेरे दोस्त। कितना आ गया आंसर आपका? 1000। ये थी ट्रिक हमारे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है।